भारतीय चुनाव आयोग ने देश भर के कई सूबे में मतदाता सूचियों में सुधार के लिए 10 अप्रैल की डेडलाइन तय की थी, जो पूरी हो चुकी है। कुछ इसी तरह की प्रक्रिया रामपुर में भी अपनाई गई थी, जिसमें 2.5 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की ओर से मीडिया को ब्रीफ किया गया है। रामपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए। इसके बाद उन्होंने अवगत कराया कि मतदाता सूची के लिए आयोग की ओर से 10 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसके तहत मतदाता सूचियों में सुधार किया गया है और 2.5 लाख मतदाताओं को सूची से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। एसआईआर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचियों के दुरुस्तीकरण के लिए लगाया गया था। कि आप सभी विदित हैं, जो एसआईआर की प्रक्रिया पिछले विगत 5 महीनों से चल रही थी वो संपन्न हो गई है और जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आज 10 अप्रैल को आज जो है पब्लिश हो गया है। ये जो प्रक्रिया है एसआईआर की, ये 28 अक्टूबर से शुरू हुई थी। शुरू के 1 हफ्ते तक प्रिपरेशन और ट्रेनिंग प्रिंटिंग का समय था। उसके बाद से 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक इन्यूमरेशन पीरियड चला, जिसमें सभी को अपना इन्यूमरेशन फॉर्म जो है सबमिट करना था, वोटर्स की जो है मैपिंग होनी थी। इसके आधार पर 6 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर्स लिस्ट पब्लिश हुई थी और उसके बाद अगले 2 महीने के लिए जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसके आधार पर जो मतदाता हैं उनको अपनी दावा आपत्ति उसमें प्रस्तुत करने थे। ये दावा आपत्ति का समय 6 जनवरी से 27 मार्च तक था और इन दावा आपत्तियों की सभी की जो है सुनवाई कर ली गई है और उसके आधार पर आज 10 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट जो है पब्लिश की गई है। इसमें जब एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर को शुरू हुई थी, उस समय हमारे पास जो कुल मतदाता की संख्या थी वो लगभग 17,57,000 के करीब थी। इसके बाद जो डिलीशन की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें लगभग 3,21,000 जो वोट हैं वो डिलीट हुए। इसके साथ ही नए सिरे से फॉर्म 6 के माध्यम से जो आवेदन किया गया, तो नए जो वोट जुड़े हैं वो 1,16,000 जो है वोट जुड़े हैं। तो इस प्रकार से एज ऑन टुडे कुल मिला के हमारे पास 15,41,073 की संख्या में हमारे वोटर्स जनपद रामपुर में हैं। इसमें पुरुष मतदाता 8,37,000 की संख्या है और महिला मतदाताओं की लगभग 7 लाख संख्या है। थर्ड जेंडर के भी 84 व्यक्ति हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 26,000 से अधिक है। सीनियर सिटीजन हमारे लगभग 7,000 हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या लगभग 15,000 है और लगभग 1,500 सर्विस वोटर्स हैं। इसमें फॉर्म 7 में भी हमें 14,000 करीब एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी और फॉर्म 8 के माध्यम से भी हमें लगभग 43,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। तो ये सारी प्रक्रिया संपन्न होने पे हमारे पास लगभग आज की तिथि में 15,41,073 वोट्स हैं। इसके साथ ही जो भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको फॉर्म 6A के माध्यम से अपना आवेदन करना था, जिसमें उन्होंने अपना पासपोर्ट और अदर डिटेल्स देनी होती है। पासपोर्ट में जो एड्रेस होता है उसके आधार पर उनका वोटर कार्ड वहाँ बनना होता है। इस प्रकार से 500 से अधिक आवेदन 6A के अंतर्गत प्राप्त हुए थे, जिनका वोटर कार्ड नियमानुसार बना लिया गया है। अब जो एज ऑन टुडे ये फाइनल वोटर लिस्ट है। सारी प्रक्रियाएं संपन्न होने के बाद सभी को दावा आपत्ति का समय दिया गया था और जो नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं उनके भी आवेदन लिए गए हैं। तो ये एक फाइनल वोटर लिस्ट हमारे पास बन के आई है और इसके बाद प्रतिवर्ष जो समरी रिवीजन होता है, वो समरी रिवीजन के समय अगर कोई व्यक्ति का नए सिरे से वोट बनना है या उसमें संशोधन होना है, जो भी है फॉर्म 6, 7, 8 के माध्यम से वो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादातर कौन सी इसमें देखिए, जो पूर्व में मृतक हो गए हैं ऐसे भी लोग हैं, जो किसी कारणवश कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो गए हैं जनपद से बाहर या विधानसभा से बाहर। इसमें डुप्लीकेट वोट भी थे, जिनके गांव में भी वोट बना था, शहर में भी वोट बना था। तो इन सभी कारणों के चलते ये डिलीशन हुआ है।